संस्कृता है मित्रों। तो हम आज पढ़ेंगे लकारांत पुल्लिंग शब्द रूप, जिसमें हमने राम की विभक्ति ली है, राम का शब्द रूप लिया है और ये अकारांत कहलाता है। तो अकारांत पुल्लिंग में जितने भी अकारांत शब्द आते हैं जिनके पीछे आ लगा हुआ है ना, तो जितने भी अकारांत शब्द हैं वो इसी एक शब्द रूप से बन जाएंगे। जिसने राम की विभक्ति या राम का शब्द रूप सीख लिया, समझ लो हजारों जितने भी अकारांत पुल्लिंग यानी आ आता है जिनके पीछे और जो पुल्लिंग होते हैं वो सारे शब्द रूप आप चुटकियों में बना सकते हैं और मैं आपको सिखाऊंगा इनको बनाना। बाकी इनमें जो शुभ प्रत्यय जुड़कर जो विभक्तियाँ शब्द रूप बनाते हैं वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, शुभ प्रत्यय बताऊंगा आपको मैं। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं सिर्फ अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। तो इसमें हमने राम शब्द चुना है, इसकी जगह आप कोई सा भी शब्द ले सकते हैं, राम, श्याम, बालक, कमल, वानर, कमल है ना, तो वानर, छात्र, विद्यालय, ये जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं आप उनकी विभक्ति चुटकियों में बना सकते हैं, जैसे मैं राम की बताऊंगा उस प्रकार से। इनमें और कुछ बताने की आवश्यकता तो है नहीं आपको, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि इनमें वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में एक व्यक्ति की बात की जाती है, द्विवचन में 2 के बारे में बात की जाती है और बहुवचन में जो है बहुत सारों की बात की जाती है या 2 से 3 से अधिक की बात की जाती है। तो ये तो हो गई आपके वचन की बात, है ना। इसी प्रकार विभक्तियाँ होती है, इसमें विभक्तियाँ कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। और 8वां जो होता है आपका संबोधन होता है। क्या होता है? संबोधन। इसमें हम किसी को भी संबोधन करके जो उसको संबोधन किया जाता है। इसमें संबोधन के लिए हम है लगाते हैं और एक इसमें विस्मयबोधक चिन्ह लगाता है। बाकी ये प्रथम विभक्ति में ही उपयोग किया जाता है, ये प्रथम विभक्ति से ही जो है बनता है। तो आइए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राम से अकारांत पुल्लिंग में देखिए, मैं आपको एक एक वचन करके जो है याद करवाऊंगा और इसके कारक जो चिन्ह है, शुभ प्रत्यय जो इनमें लगे हैं उस हिसाब से पहचानना भी बताऊंगा। शुभ प्रत्यय हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेंगे। सबसे पहले राम है ना, तो राम प्रथम विभक्ति या कोई भी अकारांत पुल्लिंग आता है तो उसमें आप विसर्ग जोड़ दीजिए, है ना। ये आपको याद रखना है, ये सिर्फ एक ट्रिक है बताने की। बाकी इनमें ये शुभ प्रत्यय के माध्यम से ये प्रत्यय आया है, ये विसर्ग आया है ना, ऐसे ही नहीं आया है, लेकिन ये ट्रिक है याद करने की बस। बाकी शुभ प्रत्यय से ये शब्द रूप जो है आपके बनते हैं, है? तो सबसे पहले प्रथम विभक्ति में अगर कोई भी अकारांत पुल्लिंग शब्द आ जाए तो उसमें विसर्ग जुड़ता है, यदि हमें एक वचन का शब्द बनाना है ना। तो राम हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति में अम जुड़ेगा आपका, है ना। कोई सा भी आपको अकारांत पुल्लिंग दे दे उसमें आप अम जोड़ दीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा? रामम। इसी प्रकार मोहन दे तो मोहनम, बालक दे तो बालकम, इसी प्रकार वानर दे तो वानरम, ठीक है। विद्यालय दे तो विद्यालयम, इस प्रकार। उसी प्रकार तृतीय विभक्ति में एण जुड़ेगा। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, ये एण इसमें जुड़ता है ना। इसका एक नियम है कि अगर मान लीजिए इसमें शब्द में रा आता है तो यहाँ पर हमेशा एण ही जुड़ेगा, और यदि मान लीजिए शब्द में सा और रा आता है ना, सा और रा और री, है ना, ये तीनों शब्द अगर आते हैं, वर्ण आते हैं, तो इसमें हमेशा अणा ही आएगा, है ना। ये अपने को ध्यान रखना है, वरना इसमें जो है क्या आता है? ना आता। क्या आता है? अगर मान लीजिए रा और शा और री को छोड़कर अगर कोई सा भी शब्द वर्ण आता है तो उसमें ये वाला ना आएगा। ये बस इतना सा ध्यान रखना है तृतीय विभक्ति एक वचन में आपको। बाकी में एक नियम षष्ठी विभक्ति में भी आता है, उधर बहुवचन में बताऊंगा आपको। तो इसमें एण हो जाएगा, जैसे वान है तो वानरेण, है ना। बाल जैसा बालक है तो क्या बनेगा आपका? बालकेन बनेगा। क्या बनेगा? ये
बालके, ऐसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों को, रा आता है, शा आता है, री आता है, तो आप उसमें अणा जोड़ेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है? चतुर्थी, तो आगे हम बात करते हैं चतुर्थी विभक्ति की। चतुर्थी विभक्ति में राम आए, जिस राम में क्या जोड़ दिया? आय जोड़ दिया। ये अपने को याद रखना है, चतुर्थी विभक्ति में क्या जुड़ता है? आय जुड़ता है। अगर अकारांत पुल्लिंग है तो ये याद करने की ट्रिक है, याद रखने की ट्रिक है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पंचमी विभक्ति की। पंचमी विभक्ति में कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो ये कारक चिन्ह हमें याद रखना है कि कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो उसमें पीछे आत जुड़ता है। ये जुड़ता है आत, जैसे राम है तो रामात हो जाएगा, बालक है तो बालकात, है ना। उसके बाद विद्यालय तो विद्यालयात, उसके बाद मोहन है तो मोहनात, श्याम है श्यामात, इस तरीके से। उसके बाद अगला देखिए आप षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में किसी से एक दूसरे का संबंध बताया जाता है तो उसमें अश्य जुड़ता है। क्या जुड़ता है? अश्य। श्राम है तो रामश्य, बालक है तो बालकश्य। उसके बाद सप्तमी विभक्ति में, सप्तमी विभक्ति में हमेशा लास्ट वाले शब्द में ए जुड़ता है ना। तो ए के बाद इस राम है तो रामे, बालक है तो बालके, पुत्र है तो पुत्रे, वान है तो वान रहे, इस प्रकार। उसके बाद आठवां है आपका संबोधन। संबोधन में क्या होता है? हमेशा आगे है लग जाएगा और पीछे जो है इसमें बोधक चिन्ह लग जाएगा। ये बाकी प्रथम व्यक्ति से बनता है। तो ये था एक वचन आपका। एक वचन इस प्रकार बनाना है, इसको बोलना मैं अभी बताऊंगा, मेरे साथ आप बोलोगे तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख जाओगे आप। द्विवचन में कुछ नहीं है, जैसे हम गणित का फार्मूला लगाते हैं, है ना, 2 3 2, इस प्रकार ऐसा एक फार्मूला समझ लेंगे हम और उसको समझ के जो है इसको याद कर लेंगे। 3 2 2 3 2 का फार्मूला, है ना। जैसे 2 3 2 का फार्मूला कैसा? द्विवचन में हमेशा दो की बात की जाती है तो इसमें औ की मात्रा लगती है ना। तो कोई सा भी शब्द दे दे आपको, जैसे राम दिया है तो रामो हो गया, बालक दे दे तो बालक हो जाएगा, वानर दे तो वानरो हो जाएगा, है ना। छात्र है तो छात्रो, इस प्रकार से। तो जैसे इसमें देखो रामो रामो, ये 2 हो गए। फिर तृतीय चतुर्थी पंचमी में आभ्याम जुड़ जाएगा, जैसे राम है तो रामाभ्याम, बालक है तो बालकाभ्याम, छात्र है छात्राभ्याम, इस प्रकार से। अब देखिए ये 3 हो गए, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, है ना। फिर षष्ठी और सप्तमी में जो है अयो जुड़ता है। कोई सा भी शब्द दे दे आपको, उसमें अयो जोड़ना है। जैसे राम है तो रामयो, बालक है तो बालकयो, छात्र है छात्रयो, वानर है तो वानरयो, है ना, इस प्रकार से। उसके बाद है संबोधन में हे राम, ऐसा का वैसे ही जाएगा प्रथम व्यक्ति वाला और इसमें उधर चिन्ह लग जाएगा। इसके बाद बात करते हैं बहुवचन की। बहुवचन में हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। बहुवचन में क्या करना है? जैसे पहला शब्द दिया है तो इसमें आम की मात्रा के साथ विसर्ग आएगा, रामा, है ना। पूर्ण ध्वनि निकलेगी मुंह से तो रामा हो जाएगा, है ना। तो विसर्ग के साथ आम की मात्रा लगाना है। कोई सा भी आपको बहुवचन प्रथम व्यक्ति में दे दे, एक व्यक्ति के बारे में बात, बहुवचन बहुत से राम के बारे में बात की थी, बहुत सारे बालक के बारे में बात की, तो क्या हो जाएगा? जैसे राम है तो राम, बालका है तो बालका, छात्र है तो छात्रा, मोहन है तो मोहन, इस तरीके से। ठीक है, कोई से भी अकारांत पुल्लिंग दे दे आपको तो इस तरीके से लगानी है। उसके बाद बात करते हैं द्वितीय विभक्ति की। द्वितीय विभक्ति में क्या करना है अपने को? इसमें आन जोड़ना है, पीछे क्या जोड़ना है? आन। जैसे राम है तो रामान, बालक है तो बालकान, छात्र है तो छात्रान, है ना, वान है तो वानरान, राम है तो रामान, ये हो ही गया। ठीक है, तो कोई से भी अकारांत पुल्लिंग इसमें आन जोड़ना है द्वितीय विभक्ति में। उसके बाद बात करते हैं, ये सब शुभ प्रत्यय है ना। तो ये सब शुभ प्रत्यय से शब्द आए हैं। शुभ प्रत्यय में आपको दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको उनको बारे में जानना है, याद रखना है या उनको याद करना है, समझना है, तो संस्कृत को सही तरीके से समझना है तो आप शुभ प्रत्यय भी देख लीजिएगा एक बार। अगला वीडियो में उसी का लेके आऊँगा। अभी हमने आज विभक्ति से स्टार्ट किया है, जल्दी ही मैं जो आपको सभी वीडियो उपलब्ध कराऊंगा धीरे धीरे। इसके बाद तृतीय विभक्ति में बहुवचन में बात करें हम, इसमें बड़ी ए की मात्रा के साथ विसर्ग लगता है। ये एक मैं सिर्फ ट्रिक से बता रहा हूँ पहचानने की। अगर किसी को पूर्ण तरीके से संस्कृत
सुप्रत्यय सहित याद करना है तो वो उस हिसाब से देख ले। बाकी किसी को सिर्फ ये है कि अभी अभी अपने को एग्जाम में क्लियर करना है, तो मैं उस तो इसमें क्या है, बड़ी एक ही मात्रा के साथ विसर्ग आएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में हमेशा एभ्य जुड़ता है। क्या जुड़ता है? एभ्य, है ना। जैसे राम है तो रामेभ्य, पुत्र है तो पुत्रेभ्य, वान है तो वानरेभ्य, है ना। तो बहुवचन में हमें याद रखना है चतुर्थी और पंचमी दोनों एक जैसी होती हैं, दोनों समान होती हैं। एभ्य एभ्य जुड़ता है, बस ये याद रखना है आपको, ये ट्रिक है ना। बाकी मैं आपको याद करना 1-2 मिनट में सिखा दूंगा, है ना। बाकी ये एक ट्रिक है अलग याद रखने की, और मैं जो गा के जो याद कर कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा साथ, है ना। तो ये एक ट्रिक है कि भाई चतुर्थी में सॉरी चतुर्थी पंचमी में एभ्य एभ्य जुड़ता है विसर्ग के साथ, है ना। कोई सा भी अकारांत पुल्लिंग आ जाए, राम है तो रामेभ्य, बालक है तो बालकेभ्य, छात्र है छात्रेभ्य, वान है तो वानरेभ्य, है ना। और उसके बाद जो भी अनेक शब्द आ जाए, मोहन है तो मोहनेभ्य, साम अब देख लीजिए जितने भी अकारांत पुल्लिंग आते हैं शब्द में जोड़ के देख लीजिए, एभ्य जोड़ दीजिए उसमें, है ना। एभ्य में क्या है, ए अलग से नहीं जोड़ना है, एक ही मात्रा उस पर आ जाएगी, भादा और या और विसर्ग एभ्य हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से चतुर्थी और पंचमी में एभ्य जुड़ता है। षष्ठी की बात करते हैं। षष्ठी में देखो एक नाम जुड़ता है। षष्ठी में एक चीज़ ये इसका भी ध्यान रखना है कि जैसे इसमें रामाणाम जुड़ा है, तो जिसमें रा और शा और री आता है उसमें णा जुड़ता है ये वाला, है। और जिसमें रा शा और री नहीं आता है उसमें ना जुड़ता है। ये ध्यान रखना है अपने को, बस इन दोनों में यही ध्यान रखना है, बाकी में कोई कोई समस्या नहीं है ना। तो जिस राम है तो रामाणाम, बालक है तो बालका नाम। जैसे बालक का बनाएंगे उसमें रा भी नहीं है शा भी नहीं, क्या बनेगा आपका बालका नाम, है ना। इस प्रकार से ये बनेगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है सिर्फ षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, और आपकी जो है कौन सी तृतीय विभक्ति जिसमें नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में बहुवचन में एसु जुड़ता है ना। जैसे राम है तो क्या है, राम है तो रामेशु, है ना। और एसु जुड़ता है, जैसे राम है तो रामेशु, बालक है बालकेशु, वान है तो वानरेशु, है ना। छात्र है तो छात्रेशु, इस तरीके से। अब इसके बाद बात करते हैं संबोधन की। संबोधन में वही प्रथम विभक्ति का आ जाएगा यहाँ पर रामः, और है लग जाएगा और इसमें चिन्ह। तो ये तो बहुत सरल है, संबोधन तो वैसा का वैसी प्रथम विभक्ति से चुना जाता है और उसमें विस्मय चिन्ह और है लगता है ना। जो संबोधन, किसी को संबोधन करके हम बुलाते हैं, किसी को संबोधन करके उस चीज़ का उच्चारण करते हैं, तो उसके लिए लगाते हैं। तो ये साधारण बात है। इसके बाद बात करते हैं हम इसी प्रकार से। देखो मैं बालक की बताता हूँ, देखो ये बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। तो सिंपल है वही। और जो है आपका द्विवचन में जो है आपका वैसे के वैसे ही वो 2-3-2 का फार्मूला, और इसमें ये देखो बालकः, बालकान, बालके, इस प्रकार से ये याद रखनी है। अब मैं आपको जो है एक बार गा के सुना देता हूँ। तो इसको याद कैसे करते हैं, इसको खड़े ही याद करते हैं, है ना। अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप राम शब्द को अगर हम याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे, इसको गा के भी याद करते हैं। इसको 2 तरीके से गा सकते हैं, मैंने भी सीखा है, मेरे गुरु हैं एक यूट्यूब चैनल पे, है ना, सर्वज्ञ भूषण जी, उनके द्वारा सीखा है। तो मैं भी आपको वही ज्ञान दे रहा हूँ संस्कृत को आगे बढ़ाने और संस्कृत को सरल करने के लिए और सरल बताने के लिए, क्योंकि लोग इससे कठिन समझते हैं। और बाकी जिसको जितना मेरे को ज्ञान है वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि सभी जो है इसके माध्यम से सीख सकें। जैसे सबसे पहले देखिए कैसे गाएंगे इसको, एक वचन में इसको यूँ खड़ी रो में है अपने को गा के सीखना है। रामः रामं रामे रामाय, रामत रामस्य रामे राम। संबोधन को भी लेना है तभी हमारी पूरी लय बन पाएगी। इसलिए इसमें अपने को ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो है
इसको गाने के लिए मैं इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको पूरा दिख जाए, है ना, क्योंकि पूरा नहीं दिखेगा तो मज़ा नहीं आएगा। ऊपर में राम रामम रामे राम रामत रामस्य रामे राम। हे एक हिसाब से नहीं बोलेंगे इसमें, क्योंकि अगर है बोलेंगे तो उसमें थोड़ी सी समस्या आएगी। अब आगे देखिए, अब ये तो बहुत सरल है। रामः, अब मेरे साथ एक बार दोहराना, रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम। चार चार को बोलेंगे, रामः रामम रामेण रामाय। देखो एक बार और बोलिए, रामः रामम रामेण रामाय। फिर इन चारों को, रामत् रामस्य रामे राम। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। मेरे साथ दोहरा के इसकी दो टिक, रामः रामम रामेण रामाय रामत् रामस्य रामे राम। दूसरी ले है आपकी, पहली ले क्या, रामः रामम रामेण रामाय रामत् रामस्य रामे राम। इस तरीके से आप उंगलियों पे भी इसको गा सकते, राम रामम रामेण रामाय, है ना। फिर चारों को बोलेंगे, रामात् रामस्य रामे राम, है ना। इस तरीके से इसको याद रख सकते। संबोधन का हम वैसे याद रख सकते कि इसमें है लगेगा और इसमें उधर चुनने और विसर्ग लगेगा। ये आपको कुछ मिनटों में याद हो जाएगी। आप थोड़ा सा इसको दोहराएंगे ना, रामः रामम रामेण रामाय रामत् रामस्य रामे राम रामः रामम रामेण रामाय रामत् रामस्य रामे राम। इस तरीके से आप याद करिए। आपको कुछ सेकंडों में याद नहीं हो तो मेरी गारंटी। इसके बाद द्विवचन की बात करें, द्विवचन और सरल है, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए द्विवचन में क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि इसमें 2 3 2 का फार्मूला याद रखो कि 2 3 2 के द्विवचन कैसा होता है, 2 और 3, 2 एक जैसी, 3 एक जैसी और 2 एक जैसी, है ना। तो प्रथम और द्वितीय जो दो हैं उनमें उ की मात्रा जुड़ती है, याद रखो बस खाली। ये सिर्फ मैं अकारांत पुल्लिंग की बात कर रहा हूँ, है ना। बाकी स्त्रीलिंग, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, त्रिकारांत, ये सभी अलग अलग चलती हैं। सिर्फ मैं अभी आपको अकारांत पुल्लिंग जितने भी शब्द होते हैं, हजारों शब्द हो भले, उनमें जो है यही फार्मूला होगा। तो देखिए, प्रथम और द्वितीय में अब की मात्रा जुड़ती है तो ये आएगा रामो रामो, बालक है तो बालको बालको, छात्र है छात्र छात्र, वानर है तो वानर वानर हो जाएगा। इस प्रकार से मोहन है तो मोहन मोहन, है ना। फिर तृतीय चतुर्थी पंचमी, इसमें अभ्याम जुड़ता है। इस राम है तो रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, बालक है तो बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, छात्र छात्राभ्याम छात्राभ्याम छात्राभ्याम, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं द्विवचन की षष्ठी सप्तमी, ये दोनों एक जैसी रहती हैं, है ना। तो इसमें अयो अयो जुड़ेगा, जैसे राम है तो राम ही हो, है ना, राम ही हो। बालक है तो बालक हो बालक हो, छात्र छात्र हो छात्र हो, है ना। पुत्र है तो पुत्र हो पुत्र हो, इस तरीके से सिर्फ अकारांत पुल्लिंग लिंग में, है ना, ये फार्मूला रहेगा। बाकी संबोधन तो आप जानते ही हैं, इसमें वैसे का वैसे प्रथम व्यक्ति का राम हो जाएगा और इसमें उलट चिन्ह लग जाएगा पीछे, ठीक है। तो ये सरल है। इसके बाद बात करते हैं बहुवचन की। बहुवचन को भी जो है गा के हम याद कर सकते हैं, रामः रामन् रामे रामेभ्यो रामेभ्यो रामाणां रामेषु रामः, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। एक बार और मैं गा के सुनाता हूँ बहुवचन, रामः, एक बार मेरे साथ बोलिए सभी, रामः रामान् रामहि रामेभ्यो रामेभ्यो रामाणां रामेषु हे रामः, है ना। इस तरीके, रामः रामान् रामे रामेभ्यो रामेभ्यो रामाणां रामेषु रामः। तो इस तरीके से आप इसको चुटकियों में याद कर सकते हैं। आप 10 मिनट इस वीडियो को देखिए और इसको फिर अपनी धुन में जो है गाइए, आप जल्दी ही सीख जाओगे। 10 मिनट 15 मिनट आप जो है गा के सुनिए इसको और अपनी धुन में गाइए इसको, फट से सीख जाएंगे आप। तो ये है शब्द रूप। बाकी और अन्य सारे शब्द रूप में जो है आपको बताऊंगा, जैसे बालक का है उसको भी ऐसे ही याद कर सकते हैं, बालकः बालकं बालकेन बालकाय
बालकात् बालकस्य बालके बालक। जैसे इसमें 2-3-2 का फार्मूला है, बालकौ बालकौ, बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, बालकयोः बालकयोः, इस तरीके से। और बहुवचन को उसी प्रकार से ले में कर सकते हैं। द्विवचन की ले नहीं बन पाएगी, इसलिए इसकी ले नहीं बन पाई है ना। तो आप एक वचन और बहुवचन को आपको ये इस तरीके से ले में याद कर लेना है, तो आप कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इसको बना लो एक बार और गुनगुना लो 2-3 दिन से, थोड़ी देर, 10-10 5-5 मिनट से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, है ना। तो कुछ सेकंडों में याद हो जाएगी आपको। और उसके बाद देखिए बहुवचन, बालकः बालकान् बालकेः बालकेभ्यो बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु बालकः, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जैसे मोहन के तो मोहना मोहनान् मोहने मोहनेभ्यो मोहनेभ्यो मोहनानां मोहनेषु मोहना, इस तरीके से। वानर के तो वानरः वानरान् वानरे वानरेभ्यो वानरेभ्यो वानराणां वानरेषु वानरः। इस प्रकार से आप जितनी भी अकारांत पुल्लिंग विभक्तियां शब्द रूप है कुछ ही मिनटों में याद कर सकते हैं। अब करके देखिए, और समस्या आती है तो मैं, और जो भी आपको जिस विभक्ति का जिस शब्द रूप का दिक्कत आ रही है आप कमेंट करिए और मैं बताने के लिए कोशिश करूँगा। तो अगला वीडियो में है सुप्रत्यय पर भी, और जो है अगली जो विभक्तियां हैं, है ना, इकारांत, तो उनको लाऊंगा मैं जल्दी ही, अगला वीडियो लाऊंगा जैसे ही समय मिलता है। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, ताकि अगला वीडियो आपके पास आ जाए, है ना। और बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी और सबसे पहले आए। तो आप इसी प्रकार सभी जितनी भी शब्द रूप हैं, सब सारे के सारे शब्द रूप में आपको बिल्कुल ले में